ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदादिमहिमं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपसागरजातं सहगण रघुनाथान्वितां सन्ततं साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। तो आज हम लोग जो गुणों के चक्कर में फंसते हैं ना, तीन गुण होते हैं, इसके बारे में भगवान हमें बताने जा रहे हैं कि प्रकृति के तीन गुण। गुण का मतलब होता है रस्सी, है ना। तो गुण मतलब रस्सी, जैसे रस्सी से किसी को बांधा जाता है ना, वैसे हम लोग तीन गुणों में बंधे हैं। तीन गुण कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जब तक हम इन गुणों से मुक्त नहीं होंगे, यानी कि हम रस्सी से बंधे हैं, जब तक हम छूटेंगे नहीं, तब तक हम भगवत धाम जाने के प्रार्थी नहीं होंगे। तो हमें क्या करना है? गुणातीत बनना है, यानी गुणों से बाहर निकलना है। और ये गुणों से बाहर निकलने के लिए, यानी कि रस्सी से हमें कौन खोलेगा? जिसके हाथ खुले होंगे। तो परंपरागत प्रणाली में जो गुरु महाराज हैं, जो हमें छुड़ाने आते हैं इस भवबंधन से, हमें उनसे दीक्षा लेनी होती है ना। क्योंकि मुक्त आत्माएं होते हैं। और जब वो हमारे हाथ का बंधन खोलेंगे, यानी कि हमें भक्ति के विधि विधान से बताएंगे कैसे भक्ति करनी है, कैसे भगवान की सेवा करनी है, तो हम भगवान की सेवा करके ही इन चीजों से मुक्त पा सकते हैं। तो अब हम लोग आगे गुणों के बारे में बात करते हैं। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वान् मनुः सर्वे परा सिद्धिमितो गताम्। शिल प्रपात कीजिए। भगवान ने कहा कि मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में से सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, है ना। भगवान बार बार याद दिलाते हैं, है ना। एक बार कंफ्यूज हो जाओ, दोबारा सुनो। तो पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों में परम सिद्धि प्राप्त की है ना। तो मुनि लोग हैं, उन लोगों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो भगवान इसको पुनः करने जा रहे हैं। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य यानी भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। मतलब जी कोई पढ़ेगा, पढ़वा दीजिए तो साफ पढ़ लेंगे, वो बताते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा? अब भगवान स्वयं को अर्जुन को आगे ज्ञान देते हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले, तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। तो भगवान स्वयं यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को कि इसको भली भांति समझ जाए, है ना, दार्शनिक चिंतन द्वारा, कि हमें क्या करना है? भगवान की प्रेममयी सेवा करनी है। इसी को भक्ति कहते हैं। तो 13वें अध्याय में स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भव बंधन से छूटा जा सकता है। कि 13वें अध्याय में बताया गया कि हम क्या है, शरीर क्या है ना, शरीर को जानने वाला क्या है, और इस सारे जीवों को जानने वाले कौन है। तो ये सारी बातें बताई गई थी 13वें अध्याय में, कि हम लोग ये जान लें कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये भी बताया कि प्रकृति के गुणों की संगत के फलस्वरूप ही इस भौतिक जगत में बद्ध है। तो जो हम गुणों की संगत है, जैसे कोई रजोगुण में है, कोई सब तमोगुण में है,
कोई सतोगुण में है। तो इसी चक्कर में हम लोग कहीं ना कहीं बंधे हैं, तो भौतिक जगत में बंधे हैं। इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि ये प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस प्रकार बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्व अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है ना। जितने भी अध्याय हैं, एक से एक श्रेष्ठ अध्याय, हर हर अध्याय अपने में एक नई बात रखता है। तो ये अध्याय और अध्यायों से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करने से अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की है और वैकुंठ लोक को भागी हुए हैं। तो ज्ञान प्राप्त करके वैकुंठ लोक तक आप लोग भी जा सकते हैं। तो इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। अब भगवान की उसी ज्ञान को अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। ये ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योगों से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः ये आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। तो आप देखिए कौन सिद्धि प्राप्त करना चाह रहा है, तो ध्यान से इसको समझिएगा। हरे कृष्णा। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति यानी स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। भगवान कह रहे हैं कि जो स्थिर होकर, है ना, ज्ञान में स्थिर होकर, यानी कि इस ज्ञान को समझकर भगवान मेरी कह रहे हैं मेरी जैसी प्रकृति यानी स्वभाव को प्राप्त हो सकता है। हम हैं जीव, है ना, हाँ किसके, भगवान के अंश है। ममैवांश जीव लोको। तो जो भगवान का अंश है, यानी भगवान शाश्वत हैं, आध्यात्मिक हैं, तो हमारी आत्मा भी शाश्वत यानी अविनाशी शाश्वत है, अचर अमर अविनाशी है। तो हम भगवान से, जैसे एक समुद्र है, समुद्र से एक ड्रॉप पानी का ले लो और समुद्र का पानी ले लो, तो दोनों में गुण एक ही होंगे ना। तो वैसे ही जो भगवान के अंदर गुण हैं, वो गुण कहीं ना कहीं उस बूंद के बराबर हम लोगों में भी है ना। तो 6 गुण भगवान में होते हैं। तो किसी को देखो बहुत सुंदर है, तो सोचो भगवान इससे भी कहीं लाखों गुना सुंदर होंगे, है ना। और कोई बहुत धनवान है तो भगवान उससे भी कहीं धनवान है ना। कोई ऐश्वर्यवान है, वो भगवान उससे भी कहीं ऐश्वर्यवान है। तो इस तरीके से गुण में हम लोग भगवान के समान हो सकते हैं, लेकिन मात्रात्मक रूप में भिन्न है। तो मात्रात्मक रूप में बहुत चुनटी से हैं, है ना। तो ये भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मेरे स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वो ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो जब न प्रलय आए या सृष्टि बने, उसमें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो भगवान के सानिध्य में आ गया है, भगवान के शरण में आ गया है। तो भगवान कहते हैं सर्वधर्म परित्याजम माम एकम शरणम व्रजम अहम तो हम सर्व पाप्योभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो भगवान ये कहते हैं कि सारे धर्म, स्त्री धर्म, पुत्र धर्म, पिता धर्म, है ना, सारे धर्म, जो भी हिंदू मुस्लिम सब धर्म त्याग के मेरी शरण में आ जाओ, डरो मत, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान गारंटी देते हैं कि एक बार मेरी शरण में आ जा बच्चे, सब सारे गुनाह से माफ कर देंगे। तो सर्वयोनि से कौन्तेय मर्त्य संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद्योनि बीज महाद्योनि बीज प्रतः पिता। अब लोग कहते हैं कि भाई अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई, यही बड़ा क्वेश्चन बचपन में हम लोगों को घुमाते थे। लेकिन भगवान ने कहा क्या कि महर्द योनि हम बीज पितामह के अहम, कि हम ही सारे चीजों का बीज पितामह हैं। तो भगवान कहते हैं हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। तो सारा बीज जितने भी प्रकृति में जीव हैं, सूक्ष्म से लेके बड़े से लेके छोटे से लेके सब, सबका बीज प्रदाता पिता भगवान श्री कृष्ण है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाश प्रकाशमनाम मयाम सुख संगेन बंधाति ज्ञान संगेन चाग्नघ। हे निष्पाप, निष्पाप अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन एक पुण्य आत्मा थी, है ना। अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त थे, तभी भगवान ने उनकी सेवा की। मतलब भगवान भक्त के सेवक बन जाते हैं, भगवान भक्त के गुलाम बन जाते हैं। यानी कि देखो, सारथी बन गए भगवान, भगवान कृष्ण का, भगवान ने अर्जुन का रथ हाँका, तो रथ मतलब भगवान ने अर्जुन की सेवा की। तो भगवान अपने भक्त के भी भक्त, मतलब उनके भी सेवक बन जाते हैं। इसीलिए जो माया देवी होती है ना, यानी कि दुर्गा देवी, ये भगवान के करीब नहीं ले जाने देती। जानती है कि हमारे, क्योंकि दुर्गा देवी क्या है, भगवान की दासी हैं। और कोई भी दास ये नहीं चाहता कि हमारे भगवान किसी के सेवक बने। तो इसलिए जब हम भजन करते हैं या पूजा पाठ करते हैं या भगवान के करीब जाना चाहते हैं, तो कहीं आलस आ जाता है, कहीं कोई न कोई बहाना आ जाता है,
तो ये माया है, हमें आगे भक्ति में बढ़ने नहीं देती है। तो हमें क्या करना है, इस माया से पार निकलना है। कैसे पार निकलना है? कि शुद्ध रूप से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सरल उपाय प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बताया है। सिर्फ चार माला और चार नियमों का पालन है ना, कि हमें मांस मदिरा नहीं खाना है, हमें कोई नशा नहीं करना है, हमें व्यभिचार नहीं करना है, हमें जुआ नहीं खेलना है ना। तो ये चार नियमों में, चारों में कलयुग का वास है। तो हमें चारों से दूर रहना है। चार नियमों का पालन करो और 16 माला करो। प्रभुपाद जी ने खुद कहा है कि मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हें भगवत धाम लेके जाऊंगा। तो बहुत कलयुग में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि कलयुग में पैदा हुए। कलयुग में भक्ति बहुत सरल है ना। कलयुग में केवल नाम जप है। और देखो, औरों में 2-2 4-4 हजार साल लोग तपस्या करते थे, कितनी मेहनत करते, दीमक लग जाता था शरीर में। तो इसलिए हम लोगों को बहुत सरल भक्ति मिली है, सिर्फ नाम जप। तो यहाँ पे कहा, हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है, और मनुष्यों को सारे पापों कर्मों से मुक्त करने वाला है। तो जो सतोगुण है ना, सतो मतलब रजो, तमो और सतो, तीन गुण होते हैं। तो सत्य गुण, तो ये सत्य गुण क्या होता है? अत्यधिक शुद्ध होता है। और प्रकाश प्रदान मतलब प्रकाश, जहाँ पे अंधकार है, अंधकार मतलब अज्ञान, अज्ञान को दूर करता है। क्या करता है? अंधेरे को दूर करने के लिए प्रकाश चाहिए। तो वैसे अज्ञान को दूर कौन करता है? ज्ञान। विज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करने वाला है, और मनुष्य के सारे पापों कर्म पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। तो जब सतो कर्म में होते हैं तो हमारे सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। लेकिन बंधन इसका भी होता है। तो जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं, वे सुख ज्ञान के भाव में बंध जाते हैं, है ना। कि आज आप बहुत अच्छे हो गए, कहते हैं यार देखो देवता तुल्य है, कितना अच्छा उनका है। तो हमें इसका भी गुमान हो गया कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत ज्ञान है। तो ये भी बंधन का कारण होता है। तो हमें इन बंधनों से भी, सतोगुण से भी ऊपर निकलना है। रजोगुण क्या होता है उसके बारे में बता रहे हैं भगवान। रजो रागात्मनक विद्धि, तृष्णा संग समुद्भव, तन्निबंधाति कौन्तेय, कर्म संगेन देहिनम। शिल प्रपात की जय। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है। कि दिल मांगे मोर, जितना है थोड़ा है, थोड़े की जरूरत नहीं है, थोड़ा है बहुत जरूरत है ना। तो जो रजोगुण वाले होते हैं, इनको, इनका मतलब इच्छाएं कभी भरती नहीं है। जितना है और चाहिए और चाहिए और चाहिए, पैसा है और चाहिए, जमीन है और चाहिए, मकान एक और चाहिए, कपड़े और, जब तक मतलब इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती। ये रजोगुणी होते हैं। तो रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है। और इसी के कारण ये देहधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है ना। तो आप देखो कि कितना भी हम लोग कर ले, कितना भी स्टोर कर ले, लेकिन अंत तो गत्या क्या है? हमें छोड़ के जाना है, हम कुछ लेके नहीं जाएंगे। चाहे हजारों करोड़ की दौलत ले लें, चाहे हजार मकान ले लें, चाहे बहुत धन दौलत कपड़े, सब कुछ छोड़ के जाते हैं, बच्चे सब कुछ छोड़ के जाते हैं, कुछ चीज हम लेके नहीं जाते हैं। तो भगवान कहते हैं, ईसा वास्मिदम सर्वम यत किंचन जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजी था मागर था कश्चित धनम। तो जो जरूरत है उतना ही संग्रह करो, मतलब जितनी आपको आवश्यकता है उतना ही यूज करो। हमारी एक दादी थी, उन्होंने अपनी लाइफ आखिरी साल में, जब चल फिर नहीं पाती थी, एक तखत के चारों तरफ अपना बना लिया था। वहीं कोई आया तो दो बिस्किट निकाल के नाश्ता करा दिया। वहीं मतलब बहुत छोटी सी गृहस्थी, कि कोई आए किसी का एक मटके में पानी रखे रहती थी, कि किसी से कहना भी ना पड़े, और सब कुछ उन्होंने अपना समेट लिया था एक तखत में ही। तो ऐसी कि जितनी हमें जरूरत है उतना हमें करना है, हमें बहुत ज्यादा संग्रह नहीं करना है। एक चिड़िया है, दाना खा के उड़ जाती है जितनी जरूरत होती है। हाथी है ना, उसको पता है कि हमें सुबह भगवान फिर देगा, उसको कोई चिंता नहीं रहती। लेकिन हम लोगों के पास लाखों होने के बाद भी, संग्रह होने के बाद भी बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है ना। तो सब इस समय कलयुग में अवसाद में जा रहे हैं। बहुत देखो आत्महत्याएं कर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। लोग कर्ज ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं अपनी लाइफस्टाइल बनाने के लिए, रजोगुण में, कि भाई फलाने क्या तो कार है, मेरे पास कार क्यों नहीं है, चलो लोन ले लेते हैं। फिर लोन अदा नहीं कर पाते, मतलब पूरा परिवार फांसी लगा के मर गया। तो इस तरीके के दिखावा में नहीं जाना है ना। हमें जितना है भगवान ने हमें दिया, उसी में हमें संतोष करना चाहिए। तमस्वम ज्ञान, तमस तमस्तुम ज्ञान जम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम, प्रमादलस्य निद्रा भिस्त निबंधाति भारत। तब यहाँ पे सॉरी, आलस्य, प्रमाद, निद्रा, है ना। तो हे भरत पुत्र, भरत पुत्र अर्जुन के लिए कह रहे हैं कि तुम जान लो
कि अज्ञान से उत्पन्न है ना, अज्ञान अंधेरा अंधकार है। तो अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मुंह है। तो जो अज्ञान है, अज्ञान मतलब उसको कुछ पता ही नहीं है, और वही मोह का कारण होता है, वही उसके बंधन का कारण होता है। इसमें आदमी का पागलपन, आलसी होता है, खाया पिया सो गया, आज का काम कल करेंगे, टालता रहता है ना। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बुद्धिजीवी को बांधते हैं। जैसे आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, तो इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना बरसों। तो वो आलस में पड़ा रहता है, कह रहे चलो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। अब टू मच होता है, 6 घंटे की नींद के बजाय 12 घंटे नींद लेता है, उसको मुझे नहीं आता, खाए पिया सोया। तो ये है। अब यहाँ पे तीनों गुण के बारे में बता दिया। सत्वगुण सत्व का प्रतीक है। रजोगुण हमारी असीम आकांक्षाएं हैं, हमारे अंदर जो लालच है ना, कि ये करना वो करना, दिखावा है, ये सब रजोगुण आता है। और जो तमोगुण है, आलस, निद्रा, प्रमाद, है ना, तो ये सब तमोगुण में आता है। अब भगवान फिर से बता रहे हैं कि सत्वगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, है ना। तो ज्ञान रूपी प्रकाश है जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को रिमूव कर देता है। तो सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जाता, तब हम अनुभव कर सकते हैं जब हमें कोई अ, गुरु के द्वारा ज्ञान मिले, कोई प्रमाणिक गुरु हो जो हमें ज्ञान दे सके। तो गुरु बिन होए न ज्ञान, और ज्ञान बिन वैराग। तो जब तक ज्ञान नहीं होगा हमें वैराग्य नहीं आएगी, मतलब हमें आसक्ति हम नहीं छोड़ सकते हैं चीजों से। तो हमें क्या करना है, एक प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना है, और उनसे विनय पूर्वक, हमें विनम्रता पूर्वक उनकी सेवा करनी है, और उनसे ज्ञान लेना है। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि होती, ये तो तमोगुण वाला सतोगुण वाला हो गया। अब यहाँ पे फिर से रजोगुण के बारे में बता रहे हैं कि जब रजोगुण की वृद्धि हो जाती है तो अत्यंत आसक्ति, बहुत ज्यादा, टू मच अटैचमेंट, है ना, सकाम कर्म, जो हम अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छाएं, है ना, अनकंट्रोल्ड डिजायर, कि दिल मांगे मोर, जितना मिल गया संतोष कभी नहीं होता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं, है ना। तो यही होता है कि रजोगुण में हम लोग, यहाँ पे देखो, जितना पैसा है और चाहिए, एक दूसरे को मार के ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो जाए, है ना। स्त्री सुख, तो दो ही साइकोलॉजी है ह्यूमन बीइंग की, कि आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए और अच्छा धन मिल जाए, तो तीसरी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास मतलब पैसा हो, कोई भी चीज सोचो सामने आ जाए, तो और एक खूबसूरत लाइफ पार्टनर हो, तो दूसरे तीसरी चीज की कोई जरूरत नहीं है। तो सिर्फ पैसा और स्त्री, तो दो ही चीजें हैं साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, इसी में आदमी पूरा जीवन बिता देता है ना, इससे बाहर नहीं निकलना चाहता है। लेकिन इससे बाहर निकलना, हम यहाँ पे आए हैं, भगवान ने हमें भेजा है शुद्ध चेतना देके, है ना, इंसान के रूप में, क्योंकि इंसान के रूप में ही भक्ति संभव है, और किसी रूप में भक्ति संभव नहीं है ना। तो बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गाया। तो देवता लोग भी तरसते हैं कि देवता भी गोलोक वृंदावन धाम, यानी कि भगवान के जो निजी घर है वहां नहीं जा सकते हैं, वो बाहर से ही उनके ऑफिस से जाके लौट आते हैं, अपनी गुहार लगा के, कि जो उनको जरूरत होती है भगवान सैंक्शन करते हैं। और देवता लोग भी क्या है, शुद्ध भक्त हैं भगवान के। तो हमें देवताओं से शुद्ध भक्ति मांगनी चाहिए कि आप जैसे वैष्णव हो, हमें भी अपना वैष्णव, हमें भी वैष्णव बनाओ, हमें भगवान की भक्ति दो। तो भक्ति सिर्फ भगवान की करनी चाहिए, अल्टीमेट सोर्स जो है श्री कृष्ण ही है। तो हमें क्या करना है कि इन सब चीजों से निकलना है, हमें ये ध्यान रखना है कि दुनिया में भगवान ने हमें भेजा है सेवा के लिए, हम सेवा करने के लिए आए। कितना बड़ा भी कोई हो, चाहे वो बीबी की सेवा करे, बच्चे की करे, पालतू जानवरों की करे, सेवा करनी पड़ेगी, है ना। बिना सेवा के रह नहीं सकता, तो इससे बढ़िया है भगवान की सेवा करो। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्राप्त होता है ना। तो अंधेरा मतलब अज्ञानता, जड़ता यानी जो जड़ बुद्धि होती है, मूर्ख टाइप में होते हैं, प्रमद्धता पागलपन, तथा मोह का, हर एक चीज से मोह बहुत ज्यादा, कि नहीं ये मैं नहीं दूंगा, भले खराब हो जाए, सड़ जाए चीज, लेकिन मैं दूंगा नहीं किसी को, है ना। स्टोर करता रहता है, स्टोर करता रहता है। जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है। तो सतोगुण, जैसे आपने
बहुत अच्छे सत्वगुण कर लिए, तो क्या होगा कि जो पुण्य कर्म होते हैं ना, तो पुण्य कर्म की वजह से हम स्वर्ग लोक को जाते हैं। उच्च ग्रह मतलब स्वर्ग लोक। तो पुण्य कर्म करने से क्या हुआ कि उच्चतर ग्रहों की ओर गए, स्वर्ग लोक गए। अब स्वर्ग लोक में जाने पे क्या हुआ कि हमने बढ़िया जो देवी देवताओं का सुख है, इंद्र महाराज जो देवता हैं, उनकी तरह हम लोगों ने भी वहां पे खूब सुख लिया। लेकिन जब हमारे पुण्य क्षीण हो गए, यानी कि अकाउंट में जब तक पैसा है तभी तक तो चेक आपकी क्लियर होगी, लेकिन जब अकाउंट में पैसा नहीं है तो चेक बाउंस हो जाएगी। तो इसी तरीके से जब हमारे सत्वगुण यानी कि हमारे जो पुण्य कर्म हैं सब क्षीण हो जाते हैं, तो फिर से हमें वापस इस पृथ्वी में दोबारा आना पड़ता है। तो इसलिए हमें इन सब बंधनों से बाहर निकलना है, तभी हम दोबारा यहाँ पे जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वो सकाम कर्मियों के बीच जन्म लेता है ना। जैसे रजोगुण में कि दिल मांगे मोर, आखिरी ख्वाहिश थी कि यार कार में नहीं बैठे, मैं अपनी गाड़ी नहीं बना पाया, मैं अपना घर नहीं बना पाया, तो वो जो चमक में मरता है ना, उसका क्या होता है कि अगला जन्म वैसे ही चमक वाली दुनिया में जाता है, सकाम कर्मियों के बीच में जाता है। और जब कोई तमोगुण में मरता है, तो तमोगुण में यानी कि आलस, प्रमाद, निद्रा, अज्ञानता, तो क्या है कि वो पस योनि में जन्म लेता है। तो ये सारी चीजें भगवान ने कहा है कि अगला जन्म कहाँ लेना है। सतोगुण वाला जो, उसने जहां से भक्ति खत्म की थी, उसको उसी घर में जन्म मिलेगा, यानी शुद्ध वैष्णव के घर में जन्म मिलेगा, जहां से पैदाइशी सुन सकेगा, घंटी शंख की आवाज सुनेगा, पूजा पाठ सुनेगा, है ना। रजोगुण वाला क्या है कि कहीं अच्छे धनाढ़ घराने में जन्म ले लिया, जहाँ वो अपनी ख्वाहिश पूरा कर सके कि भाई चलो गाड़ी भी ले लो, बंगला भी ले लो, उसी में उलझा रहेगा, वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा। और तमोगुणी क्या है, तमोगुणी में तो उसको ज्ञान, अज्ञानता से कोई ज्ञान ही नहीं था, तो अगला जन्म उसका निम्न योनि पशु योनि में हो जाएगा। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम, रजस्तस्तु फलम दुखम, ज्ञानम तमसः फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है। आप सोचो, खुशी खुशी फिर खुदकुशी, तो जितना हम सुख के लिए भागते हैं वही सुख हमें दुख देता है। आप कितना भी ऑब्जर्व कर लो अपने आप को, आप देखो कि आप किस सुख के लिए भाग रहे हो, है ना, वही सुख आपको बाद में दुख देता है। तो हमें क्या करना है, परमानंद, है ना, जो एक सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान कृष्ण के अलावा हमें कोई आनंद नहीं दे सकता है। तो पुण्य कर्म का शुद्ध होता है, सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म फल दुख देता है। और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफल होते हैं। तो आप देखो, जैसे आज आपके पास, आप साइकिल से चल रहे हो, तो आप अकेले का खतरा है जान का, है ना। कल आपने बाइक ले ली, मियाँ बीवी दो लोग बैठ गए, दो लोगों की जान का खतरा है। कार ले ली, कार में पूरा परिवार बैठ गया, सबका खतरा। तो जितना ज्यादा हम सुख की तरफ जा रहे हैं, उतना ज्यादा हमें दुख भी साथ में साथ चल रहा है ना। तो ये सारी चीजें आती हैं। सत्वगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, और रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद तथा मोह उत्पन्न होता है। तो ये सारी चीजें हैं कि सतोगुण से वास्तविक ज्ञान कि हम हैं क्या, हम आत्मा हैं, है ना। भगवान ने हमें यहाँ पे भेजा है, हमने भगवान से ईर्ष्या करी, भगवान ने कहा जाओ, लेकिन हमने भगवान से प्रॉमिस किया कि हम जाके वहां आपकी भक्ति करेंगे, और यहाँ के भूल गए। हम्म? तो हमें अगर याद है तो हम सतोगुण में आ गए। रजोगुण में हम अपने इंद्रियों को तृप्त करते रहे, दिल मांगे मोर, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, गहने कपड़े, घर, गाड़ी, है ना, कभी तृप्ति नहीं होते हैं, ये रजोगुण होती है, और ये हमारे दुख का कारण है। तो हम अपने सुख और दुख, है ना, आई एम क्रिएटर इसको कहा गया है। अगर हम सुखी हैं तो हम अपने कारण सुखी हैं, और हम दुखी हैं तो अपने कारण दुखी हैं। इसमें भगवान का भी कोई रोल नहीं, भगवान किसी को दुख नहीं देता। कोई भी अपने बच्चों को दुख देता है क्या? नहीं। आज आपका बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में गया, स्कूल में जाने के बाद उसको होमवर्क दिया गया कि बेटा होमवर्क करके लाना, और बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, तो बच्चे को सजा मिली। तो उसमें माँ बाप क्या कर सकते हैं? माँ बाप टीचर को भी कुछ नहीं कर सकते, है ना। माँ बाप को दुख होगा कि मेरे बच्चे को मार पड़ी या सजा मिली, लेकिन माँ बाप क्या करेगा? तो वैसे भगवान है, भगवान किसी को दुख नहीं देते। हम अपने कर्मों से सुख और अपने कर्मों से दुख पाते हैं, और लांछन लगा देते हैं, भगवान क्या किया तुमने? भगवान कुछ नहीं करते, भगवान कहते हैं मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैंने तुम्हें बुद्धि दे दी है, तुम्हें ज्ञान दे दिया है, सब कुछ कर दिया है,
अब तुम्हें जो करना है तुम करो। भगवान ने सब कुछ हमारे सामने रख दिया है, लेकिन हम अपनी बुद्धि से उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। वही हमारा दुख का कारण है। तो सत्वगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, लालच, और तमोगुण से ज्ञान प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसाः। श्रील प्रपात की जय। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, और रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, है ना। तो सतोगुणी है वो स्वर्ग लोक को जाते हैं, है ना, और यानी उच्च लोकों को जाते हैं। और रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं खत्म नहीं हुई थी ना। तो जब इच्छाएं नहीं हमारी खत्म होंगी, दिल मांगे मोर की भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये कपड़े, ये गहने, ये डायमंड हार, ये गाड़ी, ये बंगले, ये चार मकान अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने बच्चों की संग्रह कर रहे हैं। तो बच्चे कहीं किसी काम नहीं आते, बच्चे सब अपना अपनी लाइफ बनाते हैं, लेकिन माँ बाप करते हैं ना कि अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। आप सोचो, कोई भी अपने माँ बाप के घर पे रहा है? सब अपना अपना ठिकाना बना लेते हैं। आपने बच्चों को पढ़ाया, बच्चे चले गए बाहर पढ़ने, फिर वहीं जॉब लग गई, वहीं उन्होंने मकान बना लिया, बोले मम्मी पापा यहीं आ जाओ, है ना। तो आपने तो मकान बनाया था बच्चों के लिए, तो बच्चे उसमें रह पाते हैं? तो हर आदमी यही काम है। आपके माँ बाप ने भी कहा होगा हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो संग्रह करते रहते हैं बच्चों के लिए, और बच्चे उसको कुछ नहीं समझते, वो अपनी दुनिया बना लेते हैं अलग, और अपना खुद काम करते हैं, फिर वही करने लगते हैं, वो भी अपने बच्चों के लिए करने लगते हैं। ये सारी चीजें हैं। तो हमें क्या करना है? जितनी जरूरत है ना, ईशावास्यमिदं सर्वम, जितनी जरूरत है उतना ही संग्रह करना है, अत्यधिक कुछ भी नहीं करना है। जितनी भगवान ने हमारे लिए दी है उतना ही लेना है। अगर हम उससे ज्यादा लेते हैं तो पाप है। हमें पाप नहीं लेना है भाई। किसी हिस्से, किसी का और का हिस्सा हम ले लें तो पाप लगेगा ना। तो हमारी जरूरत है उतना ही हमें लेना है। बस साधु इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, वो साधु भूखा ना जाए। तो भगवान से यही मानना है कि हम भी भूखे ना रहें, और मेरे घर पे जो मेहमान आए वो भी भूखे ना रहें। बस इतना ही बहुत है ना। क्योंकि ज्यादा में आदमी बंध जाता है, और उस बंधन में फिर वो परेशान रहता है। तो दो जो जितने भी आप देख लो कि अभी लता मंगेशकर का पहले स्टेटमेंट आया था ना कि मुझे लता मंगेशकर अगली जन्म में ना बनना पड़े, है ना। जितने बड़े से बड़े लोग हैं वो चाहते हैं मुझे इस जन्म में अगला जन्म ही ना मिले। तो जहां हम सोच सकते हैं कि हम उस हाइट तक जाए, हम उस ऊंचाइयों तक जाए, वो लोग कहते हैं कि हमें जन्म ना मिले। तो फिर मतलब क्या है ना। आप जितने में हो उतने पे संतुष्ट रहो। संतुष्ट तुम सततम योगी। जो संतुष्ट है ना, अपने से संतुष्ट है, और नित्य भगवान का भजन कीर्तन करता है, उसी को साधु कहा गया है। तो संतुष्ट होना ना सबसे अच्छी बात है। तो हम लोग संतुष्ट नहीं रहते हैं। तो सतोयुगी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों में ऊपर जाते हैं, यानी स्वर्गलोक में जाते हैं। रजोगुणी से पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, क्योंकि उनको फिर से अपनी जो इच्छाएं रह गई थी पूरी करने के लिए भगवान भेज देता है, जाओ अब की नहीं कर पाए, अब करो जाके। जो अत्यंत गर्हित तमोगुण, यानी कि जो अज्ञान में रहते हैं, प्रमाद में रहते हैं, भगवान को नहीं मानते, उनको नरक लोकों में भेज दिया जाता है। कहते हैं टाइम ही नहीं है। ये है गोलोक चार्ट। और ये यहाँ पे, यानी कि ये कहा गया है कि ये जो ये गोला गोला दिख रहा है, ये यूनिवर्स है। यहाँ पे दिखाया गया है कि भगवान है। भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु है। तो गर्भोदक्षाई सागर में लेटे हुए हैं, और इनकी नाभि से, नाभि से ये देखिए सीधे निकले, और यहाँ पे पहला जन्म ब्रह्मा जी का हुआ। ब्रह्मा जी को भगवान ने सारा ज्ञान दे दिया। अब ब्रह्मा जी जब आंखें खोली, इनको चारों वेदों का ज्ञान हो गया भगवान की। एक, क्योंकि भगवान की मर्जी से सब हुआ। तो अब ये सोचे मैं यहाँ क्यों आया। ये ढूंढने लगे कहाँ से आए ये। इसको पकड़ के उतरते चले आए 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 आए, लेकिन इनको कहीं अंत मिला ही नहीं। एक आवाज आई, तप, जप, जप, है ना। तो जप में सिर्फ भगवान के नाम का जप करने लगे। इस तरीके से यहाँ पे देखो कि अतल वितल सुतल तलातल रसातल, तो ये जो है 7 तरह के नरक हैं, और ऊपर जो है 7 तरह के स्वर्ग हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे चीजें, ये 14 लोक हैं। तो ऊपर वाले जो हैं
स्वर्ग कहलाते, उसमें बीच में पृथ्वी आती है। ओम भूर भुआ। हम्म। तो ये ऊपर स्वर्ग है और नीचे नरक है। टोटल सॉरी 28 तरह के नरक होते हैं, 28 टाइप में नरक होते हैं। तो यहाँ पे यही दिखाया गया है कि ये देखो दुर्गा दी है, दुर्गा देवी है, और ये शंभु है। तो इनके संयोग से प्रकृति का निर्माण होता है। तो आगे जब हम लोग सेकंड लेवल में जाएंगे तो इसको विस्तृत समझेंगे कि ये यूनिवर्स है क्या, है ना। हम यहाँ आए हैं किस लिए? गोलगप्पे खा के मौज करके बच्चे पैदा करके जाने के लिए नहीं आए। हमारा मकसद क्या है? अगर भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है तो कोई तो एम होगा। ऐसे तो नहीं टपका दिया है, कुत्ता गाय भैंस जानवर बना देता, इंसान ही क्यों बनाया? तो कभी अपने आप से पूछो अकेले में कि आखिर भगवान ने हमें भेजा है तो कोई तो उसका मकसद होगा। अपने आप को समझो, भगवान से पूछो, भगवान मुझे तुम्हें यहाँ क्यों पैदा किया, क्या कारण है? तो जब आप भगवान से पूछेंगे तो भगवान आपको वो अ, उसका एहसास कराएंगे, आपको ज्ञान देंगे, आपको बताएंगे आके, भले आपको सपने में बताएं, आपको अप्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में कैसे बताएं, आपको बताएंगे। लेकिन ध्यान से आप भगवान से सवाल करो, भगवान मुझे यहाँ पे जन्म दिया है तो कोई तो मकसद होगा, ऐसे तो टपका नहीं दिया, है ना। हर एक चीज का कारण होता है, कॉज और इफेक्ट। तो बिना काज के कुछ होता नहीं है। जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीन गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, तो जो ये तीन गुण क्या है? तीन कठपुतलियां, तो कठपुतली की तरह हमको घुमाते हैं। तो सतोगुण में है तब भी हम लोग कठपुतली की तरह नाच रहे हैं, रजो में है तब भी कठपुतली मैंने चाह रही है, तमो है तब भी कठपुतलियां चाह रही है। तो जब कोई अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वो परमेश्वर को जान लेता है तो इन तीनों गुणों से परे हो जाता है। तो जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानेंगे, परमेश्वर की शरणागत नहीं लेंगे, भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, दुर्गत तात न गच्छति। तो जब भगवान की शरण में जाता है उसकी दुर्गति नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज दुर्गत तात न गच्छति। तो जब तक हम भगवान की शरण में नहीं है, भगवान से हम दूर हैं, तभी तक हमें दुख है ना। आज हम दुखी हैं क्योंकि हम भगवान से दूर हैं, भगवान को भूल चुके हैं। दुख का कारण हमारा यह है कि हम भगवान को भूल चुके हैं। तो जैसे जैसे हम भगवान के करीब जाएंगे, हमारे सारे दुख हमें पता ही नहीं चलेंगे। दुख आएंगे भी लेकिन हमें पता नहीं चलेगा, है ना। ये प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष उदाहरण हमारा अपना है कि हम आज रात में भी 1 बजे से 3 बजे तक मुझे सीवियर चिल फीवर रहा, लेकिन जैसे ही 4 बजा एकदम आराम से उठ गया, नहा धो के पूजा किया, मंगला आरती की और आपके सामने बैठ गया, है ना। भगवान के कार्य करो, भगवान करा लेगा, कैसे भी होगा। आप अंदर से इच्छा तो जाहिर करो भगवान की सेवा करने की। तो ये सब प्रूफ्ड होते हैं भगवान के, भगवान कैसे लोगों को कराता है। तो ये सब अनुभव है, भगवान स्वयं नहीं आते हैं, है ना। कोई न कोई आप उनको पहचान सकते हो, कोई न कोई रूप में किसी न किसी के जरिए, है ना, कोई न कोई करके चले आते हैं भगवान। तो ये भगवान का प्रेम है। उस प्रेम को हम समझ नहीं पाते क्योंकि हमारे आंखों में रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी का चश्मा लगा है। तो हमें चश्मा उतारना पड़ेगा भगवान को। भगवान कहते हैं ना कि हमें इन आंखों से नहीं देख सकते हो। अर्जुन को भी कहा, तो अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए, है ना। संजय ने जो पूरी ये देखी महाभारत, उसमें भी जब व्यास मुनि आए थे, उन्होंने उसको दिव्य चक्षु दिए थे। तो इन आंखों से हम एक 500 वाट का बल्ब तो देख नहीं सकते कि सामने 500 वाट का बल्ब जला दो, देखो नहीं देख सकते ना। सूरज को देख नहीं सकते, तो भगवान को कहाँ देख सकते हैं? सूरज तो भगवान के नेत्र है। तो भगवान के अंदर कितना प्रकाश होगा सोचो। भगवान को हम देख सकते हैं आंखों से? नहीं देख सकते हैं। तो जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीन गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वो परमेश्वर को जान लेता है तो इन तीनों गुणों से परे है, तो वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। तो जब हम इन तीनों गुणों से यानी सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बाहर निकलते हैं, तो भगवान कहते हैं कि वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। ये देखो, अब हथकड़ी हथकड़ी होती है, चाहे वो सोने की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे लोहे की हो। हथकड़ी तो हथकड़ी ना। अगर आप रजो तमोगुण सतोगुण में है यानी सोने के हथकड़ी में है तब भी बंधे हैं, रजोगुण में है यानी मान लो चांदी के हथकड़ी में है तब भी बंधे हैं, तमोगुण में यानी लोहे के हथकड़ी में तब भी बंधे हैं। तो बंधन का कारण है।
तो इस बंधन से कौन छुड़ाएगा? जिसके हाथ खुले होंगे, है ना। जिसके हाथ बंधे हैं तो कैसे मुक्त करेगा? लेकिन हमें मुक्त करने वाला मुक्त आत्मा है, यानी कि जो हमारे गुरु महाराज जी होते हैं, है ना। तो कोई भी बिना गुरु, यानी कि भगवान को भी गुरु करना पड़ता था। भगवान संदीपन गुरु महाराज जी के आश्रम में थे, जहां पे उन्होंने दीक्षा ली, शिक्षा ली। तो भगवान भी हम लोगों को दिखाने के लिए इस जगत में अवतार लेते हैं, लेकिन वो सब कुछ से ओतप्रोत रहते हैं, लेकिन फिर भी एक साधारण मनुष्य की तरह कार्य करते हैं हम लोगों को दिखाने के लिए, है ना। तो सबको बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। जैसे ध्रुव महाराज थे, अब ध्रुव महाराज ने, उनको बेइज्जती लगी कि लो, मेरी माँ ने मेरे पापा की गोदी से उतार के नीचे फेंक दिया। तो ठाकुराई थी उनके अंदर, बुरा लग गया उनको। बोले, अरे मेरी बेइज्जती कर दी, मुझे उतार दिया गोदी से। माँ के पास गए कि बोले, ये बताओ, ये पापा से बड़ा राज्य कैसे मुझे मिल सकता है? तो बोले कि भगवान ही दे सकता है। बोले, भगवान कहाँ मिलेगा? बोले, जंगल में मिलेगा। तो 5 साल का बालक, है ना, उसने सोचा कि मैं अपने पापा और पापा के पापा ब्रह्मा जी थे, इनसे भी बड़ा राज्य मुझे चाहिए, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो उसका दृढ़ विश्वास था, दृढ़ निश्चय था, क्योंकि माँ ने उसको बोला था कि भगवान दे सकते हैं। अब 5 साल का बच्चा घर से निकल गया और सीधे जंगल की तरफ गया। तो भगवान ने देखा कि ये इतना दृढ़ है इसके अंदर कि हमें भगवान से मिलना है, भगवान से हमें पापा और पापा से बड़ा राज्य मांगना है। तो चला जा रहा था जंगल में। दोनों ने तुरंत गुरु के रूप में नारद को भेजा, है ना, कि बिना भगवान की कृपा से गुरु नहीं मिलते, और बिना गुरु की कृपा से भगवान नहीं मिलते। तो फिर क्या हुआ कि नारद मुनि आए और उन्होंने उसको बहुत बरगलाया, अरे तुम छोटे बच्चे हो यार, अभी जाओ, दूध पियो, जाके खाओ, टॉफी खाओ, घर पे रहो, जंगल में कोई शेर खा जाएगा, चीता खा जाएगा। लेकिन वो अपने दृढ़ में अडिग था। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे भगवान से मिलना, मुझे भगवान से मिलना, कुछ भी हो, मुझे भगवान से मिलना है। तो मैं अब नहीं जाऊंगा घर। तब जब उनका दृढ़ विश्वास देखा, तब फिर उन्होंने उनको ज्ञान दिया। उन्होंने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्होंने कहा कि ये मंत्र, ये सतयुग का मंत्र था, है ना। हर युग के अलग अलग मंत्र होते हैं। जैसे कलयुग का मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु जो 500 साल पहले आए थे, यहाँ पे अवतरित हुए थे, ने उन्होंने देखा कि राधा में इतना प्रेम कैसे कर सकती है। तो गौरवर्ण में राधा रूप में उन्होंने यहाँ पे अवतार लिया चैतन्य महाप्रभु के नाम से। और सारी लीलाएं जो विलुप्त हो गई थी, वृंदावन में, मथुरा में, कहाँ कहाँ कृष्ण ने लीलाएं की थी, सबको खोजा। खट छठ गोस्वामी है, सबने खोजा कि यहाँ पे राधा कुंड है, यहाँ पे ये था, यहाँ पे वो था, सारी चीजें खोज के आज वृंदावन मथुरा आप लोग जाते हो तो एज इट इज है। जैसे यहाँ पे वृंदावन मथुरा है, वैसे ऊपर भी है, एज इट इज, है ना। तो भगवान कभी भी अपना घर नहीं छोड़ते, वृंदावन से कभी बाहर नहीं जाते, हमेशा वहीं रहते हैं। और जो भी जाते हैं बाहर, उनका विस्तार होता है, वो अवतरित होते हैं, अपना विस्तार करते हैं। तो जब देहधारी जीव, भौतिक शरीर, तो मैं ध्रुव महाराज की बता रहा था, तब फिर वो ध्रुव महाराज जी को उन्होंने ज्ञान दिया। तो उसको उन्होंने 6 महीने के अंदर भगवान को प्रसन्न कर लिया। तो फिर वही ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करते रहे। और पहले उन्होंने अन्न छोड़ा, फिर उन्होंने फल पे लगे रहे, फिर धीरे धीरे फल छोड़ा, फिर अगले महीने उन्होंने फल भी छोड़ के पानी पे केवल आ गए, फिर पत्ते पे आए। ऐसे करते करते 6 महीने एक एक चीजें छोड़ते रहे। तब भगवान प्रकट हो गए उनके सामने। और जब भगवान को देखा, तो जब भगवान के दर्शन होते हैं ना, तो हम सारी चीजों से मुक्त हो जाते हैं। यानी कि तीनों जो बंधन है, सतो रजो तमो, सब अपने आप छूमंतर हो जाते हैं। और फिर प्रहलाद, ध्रुव महाराज को बड़ा ग्लानि हुई। भगवान ने कहा, मांगो, क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं भगवान, हमें सिर्फ अपनी भक्ति दो। तो भगवान बोले, नहीं नहीं, तुम कुछ और मांगना चाह रहे थे। बोले, नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत, मतलब, अबोध अज्ञान था। मैं क्या कूड़ा कचरा, ईंटा पत्थर मांग बैठा आपसे, है ना। तो मुझे माया मोह में नहीं पड़ना है, मुझे सिर्फ अपनी प्रेममयी भक्ति दो भगवान। तो भगवान तो अंतर्यामी थे। उन्होंने उनको, आप देखो, ध्रुव तारा आज भी ऊपर चमकता है, बचपन में सबने दिखाया होगा, मम्मी पापा ने आप लोगों को, ये देखो ध्रुव तारा है। तो ब्रह्म लोक है,
ब्रह्मलोक से शायद इसमें होगा। तो ये ध्रुव महाराज यहाँ पे यानी ब्रह्मा जी हैं, और यहाँ पे ध्रुव महाराज हैं। तो ब्रह्मलोक यानी कि जो ब्रह्मा उनके बाबा थे, उनसे भी बड़ा लोक भगवान ने दिया, ध्रुव लोक दिया। और जो है भक्ति भी दी। तो इस तरीके से भगवान के जब दर्शन होते हैं तो अपने आप सब कुछ छूट जाता है ना। आदमी को ग्लानि होती, क्या मैंने ईटा पत्थर का कचरा बांध लिया। तो सोना चांदी डायमंड सब कंकड़ पत्थर ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है, वो किन लक्षणों के द्वारा जाना जा सकता है ना। भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं कि हम कैसे जाने कि तीनों गुणों से परे है। तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो हम कैसे जानेंगे कि ये गुणातीत है। तो उसका आचरण कैसा होता है, और वो प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है ना। तो भगवान से अर्जुन जानना चाह रहे हैं कि उसका आचरण कैसा होता है, और ये कैसे इन तीनों गुणों से पार हो पाता है। अब भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, यानी अर्जुन को पांडुपुत्र कहा, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह की उपस्थिति होने पर ना तो उससे घृणा करता है, और ना लुप्त हो जाने पर इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त परिक्रमाओं परिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, वो ये जानकर कि केवल गुण क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है, और जो सुख तथा दुख में एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जो जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत मानना चाहिए, नहीं गुणातीत मानना चाहिए, है ना। तो जिसके अंदर लोभ मोह नहीं है, जो उसको दुख सुख मान अपमान किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने गाली दी तो भी हरे कृष्णा, किसी ने सम्मान दिया तो हरे कृष्ण, किसी की बुराई भलाई भी नहीं रहता, है ना। किसी भौतिक चीजों से उसका लगाव नहीं रहता, उसको जो भी मिल गया, रूखी सूखी रोटी मिल गई खा लिया, उसकी कोई डिमांड नहीं रहती है, मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए। बस सिर्फ अपने भगवान की भक्ति में लगा रहता है। जैसे यहाँ पे नारद जी का दिखाया कि अनवरत भगवान का नारायण 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 जाप करते रहते हैं। भगवान ने वीणा भगवान ने दी थी इनको। तो हमेशा ये कहीं भी बिना परमिशन के जा सकते हैं तीनों लोक में। तो भगवान ने इनको ऐसा वरदान दिया। वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर ना कोई अच्छाई बुराई से मतलब रखता है, ना मान अपमान से रखता है, ना किसी का उसका शत्रु है, ना कोई मित्र है ना। सब भौतिक चीजों का उसने त्याग कर दिया है। उसको अपने आप में स्थित है। उसको कोई भी चीजों से मतलब नहीं है, न्यूट्रल रहता है ना। न सुख हो चाहे दुख हो, कोई मतलब नहीं। मिट्टी को, सोने चांदी को, डायमंड को एक समान देखता है। वो गुणातीत कहलाता है। माँ चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवतः सह गुणान संतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है, और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है ना। तो समस्त परिस्थितियों में कोई भी परिस्थिति आए, चाहे सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, कुछ भी हो, बीमार हो, है ना, भगवान की भक्ति में प्रवृत्त रहना चाहिए। ये नहीं कि आज हम, तबीयत खराब हो गई तो छोड़ो यार, आज हम पूजा नहीं करेंगे, आज सोते हैं, आज नहीं करेंगे। आपको भक्ति में प्रवृत्त होना है, कुछ भी हो जाए। अगर जरा भी आपके अंदर जीवन है तो आपको भक्ति नहीं छोड़नी, पूर्ण रूप से भक्ति में प्रवृत्त होते रहिए, है ना। आप मन बनाओ, भगवान आपको शक्ति देगा। लेकिन पहले आप आलस में कि नहीं आज मुझे बुखार आ गया है, अब तो मैं उठ ही नहीं पाऊंगा, आज मैं 4 बजे नहीं उठूंगा, अब आज मैं 6 बजे उठूंगा। तो जब आपने पहले ही मन बना लिया तो भगवान कहता है तथास्तु, है ना। तो आप मन तो बनाओ, अच्छा बनने के लिए सोचो, तो भगवान आपको सैंक्शन करेंगे। आप जो इच्छा करते हो भगवान उनको पूरा करते हैं। तो आप इच्छा तो करो एक बार। तो जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। तो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है, पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त रहता है। वो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को, यानी तीन गुण, सतोगुण,
रजोगुण तमोगुण को लांग जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। तो जो ब्रह्म भूत जीव को कहा गया है कि वो ब्रह्म की अवस्था तक जीव पहुंच सकता है जब गुणातीत होता है तब। ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा, ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा हम मृतस्य व्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकरतिकस्य च। श्रील प्रभुपाद की जय। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ। भगवान, लोग जो कहते हैं मायावादी लोग कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है ना। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं ही, है ना, यानी कि कृष्ण, मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो भगवान इस निराकार परम ब्रह्म के आश्रय हैं, अमृत्य जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। मर्त्य मतलब मरने वाला, अमृत्य अमर, अविनाशी जिसका कभी नाश नहीं होता है, शाश्वत जो सनातन है, परमानेंट रहने वाला है, और चरम सुख का स्वाभाविक पद है ना। तो जो परमानंद होता है ना, जो चरम सुख होता है, वो भगवान की भक्ति में ही मिलता है। जब भगवान से धीरे धीरे जुड़ेंगे तो जो आनंद मिलेगा ना, फिर हमें सब कुछ क्षणिक लगेगा। कहाँ यार 3 घंटे बर्बाद किए पिक्चर देखने में, कहाँ मोबाइल में समय बर्बाद कर रहे हैं, कहाँ प्रजल्पा कर रहे हैं, फालतू में गपशप उड़ा रहे हैं, कहाँ मैच देख रहे हैं, कहाँ टीवी देख रहे हैं, सब आपको बेकार लगेगा। फिर आपको लगेगा कि आज हम 50 साल के हो गए, 65-70 साल उम्र है, 15-20 साल बचा है यार, भगवान की भक्ति कर लो, नहीं टेटे फिस हो जाएंगे, क्या होगा, है ना। कल हमने बताया था ना कि लाइफ लाइक आइसक्रीम, कि वो आइसक्रीम गल रही है, आप चाहो तो खा लो और चाहो तो गला लो। तो वैसे हमारा जीवन है, ये हर साल हम लोग बर्थडे मनाते हैं, खुश होते हैं, ये नहीं पता कि एक साल हमारे जीवन का कम हो रहा है, एक साल भक्ति में और कम हो गया। अब आप खुद सोचो कि ज्ञान कितने साल बाद आपको मिला है ना। आप कोई इस ग्रुप में 32 लोग हैं, 32 लोग, तो 32 लोगों में कोई 26 का होगा, तो कोई 50 का होगा, कोई 70 का भी होगा। तो कितने वर्ष लग गए हम इस ज्ञान को पाने में, भगवान का हमें कितनी, कितने वर्षों बाद कृपा मिली है कि हम भगवान की बातें सुन रहे हैं, है ना। एक भी भगवान की कृपा से आप लोग यहाँ बैठे हो। तो यहाँ पे क्या है कि कम से कम अब जो बचा है उसको भगवत भक्ति में लगा ले। अब तो भगवत भक्ति में आ जाए, अब तो जो बचा है भगवान के लिए समर्पण कर दे, है ना, ईमानदारी से, कि जो भी अभी तक हम लोगों ने जिया अपने लिए दिया, अब हम भगवान की भक्ति करेंगे, अब हम भगवान के शरण में जाएंगे, है ना। तो दुर्गता गच्छति, जो भगवान के शरण में है वो कभी दुखी नहीं रहता, उसको कभी उसकी दुर्गति नहीं होती है। तो हमें पूर्ण रूप से शरणागत शरणागत हो जाना है। तो ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। जो ब्रह्म है, तो ब्रह्म यानी कि ब्रह्म जीव को भी कहा गया है, भगवान को भी कहा गया है। तो जब वो हम उस स्तर पे तीनों गुणों से परे हो जाते हैं तो ब्रह्म रूप में आ जाता है। अमरता यानी कि जो आत्मा है अमर है, कभी उसका नाश नहीं होता, अविनाशी है, शाश्वत है, सदा रहने वाली है, तथा सुख उसमें सुखी है। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार शुभारंभ है। तो जो दिव्य साक्षात्कार है उसका शुभारंभ है। तो यहाँ पे कहा गया है परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है। तो परमात्मा 3 चरणों में हम लोग जानते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म जो है, जो जो कहते हैं ना कि भगवान का कोई रूप नहीं है ना। तो वो योगी लोग होते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं, भगवान ज्योति स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। तो उनको ये नहीं पता कि भगवान की जो ज्योति शरीर की, ज्योति क्या है, भगवान के शरीर का तेज है। तो ब्रह्म ज्योति क्या है, भगवान के शरीर का तेज है, भगवान से के शरीर से जो तेज निकलता है वो ब्रह्म ज्योति है। और सॉरी, और जो दूसरा है परमात्मा, जो ज्ञानी लोग होते हैं, है ना, बहुत ज्ञान अर्जित करते हैं शास्त्रों से, वो भगवान को अपने हृदय में परमात्मा स्वरूप देखते हैं कि हमारे हृदय में भगवान परमात्मा स्वरूप स्थित है। लेकिन जो भक्त है वो भगवान को उनके विग्रह में देखता है, भगवान अपने विग्रह में भगवान भक्त को दर्शन देते हैं, जो सच चित आनंद सच्चा सुख मिलता है। यही तीनों को कहा गया है कि ब्रह्म का स्वरूप अमरता है, अविनाशिता है, शाश्वतता तथा सुख है। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार शुभारंभ है,
परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य अद्वितीय अवस्था है, और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार है ना। भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार, तो तीन चरण हो गए, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है ना। तो जितने भी जीव हैं, है क्या आत्मा ही है ना। आत्मा कहाँ से आई है? भगवान का अंश है। तो जैसे भगवान शाश्वत है, भगवान अमर है, भगवान अविनाशी है ना, भगवान सुखी है, वैसे आत्मा भी के अंदर सारे गुण भगवान के होते हैं। जी, हम तो भगवान के अंश हैं। ममई वांसु जीव लोको जीव भूत सनातन। तो ममई वांसु अंश है भगवान के, तो स्वभाव से ब्रह्म होते हैं। लेकिन उसमें भौतिक जगत, तो हमें क्या होता है, भगवान से हमने द्वेष किया, तो हम भी भौतिक जगत पे अपना प्रभुत्व जताएंगे, हम भी पापा बनेंगे, हम भी अपने परिवार को चलाएंगे, हम भी स्वामी बनेंगे, है ना। भगवान ने कहा ठीक है भैया जाओ। तो भौतिक जगत में हमें भेज दिया गया। अब जिसके कारण नीचे गिर गए वहां आके अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है। तो हमारे जो स्वाभाविक गुण होते हैं यानी कि आत्मा के, वो तीनों गुणों से परे होता है। लेकिन जैसे प्रकृति में संसार के में आते हैं, जब हम नीचे आते हैं तो मम्मी पापा भाई बहन बुआ फूफा सारे नाते रिश्तेदार मिल जाते हैं। अब जो गुण हमने मरने के पहले सोचा होगा, तो वैसे हमारे अंदर विकसित हो जाते हैं। हमने इच्छा की कि हम गाड़ी बंगला ऐसो आराम करेंगे, तो हम रजोगुण में आ गए, है ना। हमने कहा भगवान की भक्ति करेंगे, तो सतोगुण में आ गए। हमने आलस प्रमाद निद्रा खाए पिए सोए, बच्चे पैदा किए, और आलस आज का काम कल करा, तो तमोगुण में आ गए। तो तीनों गुणों की प्रधानता जैसे होती है, वैसे हम अपना कार्य करते हैं। जिसकी प्रधानता अगर सतोगुण में है तो सात्विक चीजें रहेंगी, रजोगुण में है तो अनंत इच्छाएं, है ना, अनकंट्रोल्ड डिजायर, जिसको कहते हैं ना कि इच्छाएं खत्म ही नहीं होती, तो रजोगुण में। तो 99% लोग रजोगुण में है, किसी की इच्छाएं खत्म ही नहीं होती चाहे जितना भगवान दे दे। और तमोगुण में आलस्य निद्रा प्रमाद हो गया में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। तो ये जो तीनों गुणों से हम बंधन में बंधे हैं, इसी के कारण हम इस भौतिक जगत में प्रभुत्व जताते हैं। बहुत ज्ञान हो गया तो ज्ञान में बंध गया कि देखो मैं कितना अच्छा बोल लेता हूँ, कितना अच्छा मैं कह लेता हूँ, ये भी बंधन हो गया, है ना। कितना मुझे आता है, ये भी बंधन हो गया। ये सारे बंधन के कारण होते हैं। तो हमें इन सारे बंधनों से बाहर निकलना है, हमें गुणातीत बनना है। और गुणातीत बनाने के लिए हमें, जो हमारे प्रामाणिक गुरु हैं, ऐसे तो आजकल लाखों गुरु घूम रहे हैं, लेकिन उन गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना है। उनका खुद का ठिकाना नहीं है, वो कहाँ तक जाएंगे, आपको कहाँ तक लेके जाएंगे, है ना। इसलिए प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना है। तो हमें जो कृष्ण परंपरा से चली है, जैसे कृष्ण ने ज्ञान दिया विपासन सूर्य को, सूर्य ने मनु को दिया, मनु से आगे नारद, नारद से धीरे धीरे आगे चलता चला आया है। सूर्य ने नारद को दिया, नारद से धीरे धीरे मनु। तो ये जो ज्ञान चलता आ रहा है ना, ये भगवान ने दिया। इसको गुरु परंपरागत प्रणाली कहते हैं, डायरेक्ट, तो इधर उधर नहीं। तो चार परंपराली हैं, चारों में से किसी में से भी आप लोग ज्ञान ले सकते हो। और जब आप अच्छे से भक्ति करते हो ना, तो आपको गुरु स्वयं ढूंढ लेंगे, आपको गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो जीव यद्यप स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर पद जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वो नीचे गिरता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वो अपने को तीनों गुण, सतो रजो तमो गुण में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के से संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है ना। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वो दिव्य पद को प्राप्त होता है। जब हम पूर्ण कृष्ण भावना, कृष्ण के प्रति हमारे जब भाव आते हैं ना, तो कृष्ण के प्रति हमारे जब भाव आएंगे, कृष्ण से हमें प्रेम होगा, तो अमृत बरसेगा, कृष्ण भावना अमृत। तो ये अमृत रूपी वर्षा तब होगी जब हमारे अंदर कृष्ण के प्रति भाव आएंगे, है ना। हम कृष्ण को पाने के लिए रोएंगे, कृष्ण को पाने के लिए हमारे अंदर लालसा होगी, तड़फ होगी, तब वो हमें ज्ञान रूपी अमृत प्रदान करेंगे। तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत अमृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर दिव्य पद को प्राप्त होता है, और उसमें प्रकृति को वश में करने की जो इच्छा होती है वो दूर हो जाती है। तो जब हम धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में आएंगे, तो अपने आप भौतिक चीजों से हमें विरक्त होती जाएगी, हमें लगेगा सब नश्वर है, तुच्छ है, इसका कोई मतलब नहीं है। अतः भक्तों की संगत
करके भक्ति की 9 विधियां। तो हमें क्या करना है कि कल हमने बताया था ABCD एसोसिएशन यानी भक्तों का संघ। और शिल प्रभुपाद जी ने जो बुक लिखी है, प्रभुपाद जी ने कहा आई एम नेवर डाई, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं अपनी बुक में रहूंगा। तो प्रभुपाद जी आज भी अपनी पुस्तकों में है। तो आपको क्या करना है, पुस्तक लेनी है प्रभुपाद जी की और उन पुस्तकों को पढ़ना है। तो A फॉर एसोसिएशन, भक्तों का संघ हो गया। B फॉर बुक्स हो गई। और C फॉर चैंटिंग, हमें माला करनी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और D फॉर डाइट, कि बिना भगवान के भोग लगाए हमें पाप नहीं खाना है। जब तक हम भगवान को नहीं खिला लेंगे हम नहीं खाएंगे। तो जो भी घर में कुछ बनता है, कहते हैं ना तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन खुद चटकारा मार के खा लोगे और भगवान को पूछते भी नहीं है। तो बिना भगवान के भोग लगाए कभी भी कोई चीज खाएंगे नहीं। तो भगवान को भोग क्या लगा सकते हैं, है ना? अंडा मांस मदिरा प्याज लहसुन तो भगवान को भोग लगता नहीं है। इसीलिए हमें जो भगवान खाए हम वही खाएंगे। हमारे अंदर ऐसी भावना आनी चाहिए कि जो हम भगवान को खिलाएंगे वही खाएंगे। तो जब ये भावना आएगी तो अपने आप आपका प्याज लहसुन अंडा मांस मदिरा सब छूट जाएगा, है ना? तो हमें क्या करना है, सिर्फ नाम जप करना है। नाम जप करते रहिए, धीरे धीरे सब चीजें अपने आप छूट जाएंगी आपकी। किसी चीज के लिए किसी को बाध्य नहीं करना है, ना अपने बच्चों को ना अपने परिवार को। आप सिर्फ नाम जप करो, और नाम जप के आधार पर सब कुछ अपने आप भगवान कराएंगे। और बच्चों को प्रसाद खिलाओ, परिवार को प्रसाद खिलाओ। कुछ नहीं है, आपके घर में प्याज लहसुन बनता है, तो आप कुछ नहीं तो आप एक दूध ले लो, है ना? दूध में मखाने डाल दो, मिश्री डाल दो, उसी का भोग लगा, मिश्री का भोग लगा दो, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा दो, उसमें तुलसी का पत्र डाल के भगवान को अर्पित करो और सबको खिलाओ। तो धीरे धीरे अपने आप सबका मन चेंज हो जाएगा, है? तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर दिव्य पद प्राप्त होता है। और उसमें प्रकृति को वश करने की जो इच्छा होती है वो दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगत करके भक्ति की 9 विधियां, 9 विधियां कौन सी है? श्रवणम, कीर्तम, स्मरण, बंदम, पाद सेवम, है ना? तो 9 विधियां हैं। तो इसमें सबसे प्रमुख क्या है? श्रवणम, सुनना। जैसे आप लोग कह रहे हैं ना, सबसे उच्च विधि है सुनना, ध्यान पूर्वक सुनना का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगत से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की पूर्वता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वो भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। इस विधि को संस्कृति इस अध्याय में 22वें श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक दी गई है ना? कि कैसे हम प्रेमा भक्ति करके भगवान की दिव्यता को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की भक्ति अति सरल है ना? सबसे सरल भक्ति। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए, है ना? भगवान की सेवा करे और भगवान का उच्छिष्ट मतलब झूठा, यानी भगवान को भोग लगा के ही हम कोई खाना खाएं। तो श्री विग्रह जो भगवान की मूर्ति है, भगवान का जो चित्र है, उसको हमने भोग लगाना है। और भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों को सुगंध लें। जो भगवान पे फूल चढ़ाते हैं उसको हम सूंघें। भगवान की लीला स्थलों का दर्शन करें, जहाँ जहाँ भगवान ने लीलाएं की हैं वहां जाके हम उनका दर्शन करें, है ना? भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय में के बारे में पढ़ें। जो भगवान के विभिन्न कार्यकलाप हुए हैं, उनकी लीलाएं हुई हैं, भक्तों के साथ देखें और बुक में लिखा है, भागवतम में उनके बारे में पढ़ें। सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करें। और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा तिरोधान निरोधान को मनाने वाले दिनों में उपवास करें। आविर्भाव मतलब प्राकट्य दिवस, जब जन्म होता है ना, बर्थडे होता है। और निरोधान, तिरोधान है जब आदमी स्वर्गवासी होता है, जब शरीर छोड़ता है, को मनाने वाले दिनों में उपवास करें। ऐसा करने से ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है। वो गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है। तो गुण अभी हमने बताया कि भाई एक सोना है, सोने की एक ईंटा ले लो और सोने की ईंटा से एक टुकड़ा ले लो और दोनों के गुणों में टेस्टिंग लैब टेस्टिंग कराओ, तो गुण तो एक ही होंगे, है ना? ऐसे भी हम और भगवान गुणों में सेम है, मात्रात्मक रूप में भिन्न है। तो मात्रात्मक रूप में अलग है लेकिन गुण में सेम है। तो भले ही हम लोगों में चुंटी चुंटी गुण है भगवान का, तो हमें उन्हीं गुण को निखारना है। हमें
उन्हीं गुण को निखारना है, गुणातीत बनना है, तब हम भगवान से प्रेम बढ़ा सकते हैं। तो ये है, यहाँ पे किसी का कोई सुझाव हो और किसी का कोई क्वेश्चन हो और आप लोग कर सकते हैं। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय, सभी भक्तों की जय हो। वांछा कल्पतरुभिक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग मंत्रोच्चारण करेंगे 3 बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे। राम राम हरे हरे। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो किसी का कोई हरे क्वेश्चन हो, किसी का कोई हो? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, सभी को प्रणाम। तो कल मिलते हैं फिर। जी हरे प्रभु जी कृष्णा एक प्रभु छोटा सा जी, क्वेश्चन धन्यवाद था मेरा। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे जी कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक छोटा सा क्वेश्चन था। जी माता जी बताइए। जी आज जो एकादशी है ना, इसमें जो आज, क्योंकि एकादशी के दिन संक्रांति भी है, तो तिल का टच नहीं कर सकते क्या ऐसा? नहीं नहीं माता जी, आज एकादशी है और संक्रांति कल है। तो कल आप जो है, आज किसी को चावल का दान भी करोगी ना तो भी पाप होगा। तो आज आप काले तिल के लड्डू का दान कर सकती हैं संक्रांति के नाम पे। जी लेकिन जो खिचड़ी भोग है वो कल जी। होगा। इवन गवर्नमेंट ने भी कल की छुट्टी की है बच्चों की, अच्छा 15 तारीख को। तो आज एकादशी के दिन चावल का दान करना और चावल खाना वर्जित है, अन्न खाना है ना। तो आज सब लोग एकादशी की शुभकामनाएं। आज सब लोग एकादशी का व्रत रहिए, जी जी खूब खाइए, गले तक खाइए, केवल अन्न नहीं खाना बस, है ना। जी। अन्न नहीं खाना, बाकी खूब खाइए, खूब पीजिए। तो एकादशी का व्रत रहिए, भगवान को बहुत प्रिय है अच्छा, एकादशी। काला तिल यूज कर सकते हैं मतलब पूजा में और उसमें? हाँ हाँ माता जी, आज काला तिल का दान भी कर सकती हैं और काला तिल यूज कर सकती हैं। बस धन्यवाद मैं प्रभु जी। कल खिचड़ी बनाइएगा आप लोग। हरे कृष्णा। और किसी का हरे कोई कृष्ण। सवाल है? सफेद तिल का भी दान कर सकते हैं ना? हाँ माता जी कर सकती हैं। व्रत है ये नहीं, एकादश का, उसमें खा सकते हैं क्या? क्या प्रभु जी? ये आज व्रत है तो नहीं एक, आज, आज नहीं नहीं, आज नहीं खाना प्रभु जी। ये अन्न में ही आ जाएगा एक तरह से, तो खाना नहीं है। वही मतलब खाने में निषेध रहेगा। हाँ खाना नहीं है, पूजा के लिए कर सकते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रभु जी तिल खाना नहीं है। नहीं आज खाना नहीं माता जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। मतलब जैसे गेहूं की बालियां होती है ना, वैसे तिल की भी बालियां होती हैं। तो जो जी जमीन के अंदर चीजें रहती हैं वो खा सकते हैं। शकरकंदी है, आलू है ना, सिंगाड़े अच्छा। का है। जी प्रभु। अन्न नहीं खाना है, बाकी सब चीजें खाओ, ये भी अन्न में आता है। ठीक है माता जी, फल खाओ। और साबूदाना भी तो उसमें खा सकते हैं ना, हाँ साबूदाना? साबूदाना खा सकते हैं, साबूदाना खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, है ना। ठीक है। तो भगवान को एकादशी बहुत प्रिय है, तो सभी लोग एकादशी की शुभकामनाएं और कोशिश हरे करें हरे एकादशी को व्रत रहे, है ना। हरे कृष्ण, सभी को धन्यवाद। कल मिलते हरे हैं। हरे प्रणाम कृष्ण। प्रभु जी। अरे हरे कृष्णा में दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, सभी को धन्यवाद। हरे कृष्ण।